Assalamualaikum. My name is Nazish Ali and I am teacher of Metropolitan Foundation School. Welcome to our new online class. Dear parents and students, as you know, we are again suffering from the third layer of COVID-19. अल्लाह ताला हमें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें कोशिश करनी है कि इस तीसरी और ख़तरनाक आने वाली लेयर से, या ये जो कह सकते हैं कि जो लेयर आ चुकी है, इससे हमें अपने आप को कैसे महफूज रखना है। इन सब चीज़ों के लिए हमें सबसे पहले अपने आप को बचाना होगा, अपने घर वालों को बचाना होगा। और वो सब कैसे मुमकिन है? वो सब ऐसे मुमकिन है कि कोशिश करके हमें अपनी घर की ज़रूरत का सामान बाहर से लाकर और कोशिश करके जितना घर में रहें और जितनी हम अपने आप की सेफ्टी कर सकें, इस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं। मेल जोल कम करें। मेक श्योर यू हैव टू यूज़ सैनिटाइज़र अगेन एंड अगेन। यू शुड यूज़ मास्क। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपको डिस्टेंस रखना है। डिस्टेंस में आपने सबसे पहले, अगर आप कहीं मार्केट जा रहे हैं, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं, आप सबसे मिलें मगर फासले के साथ। आपने 2 हैंड डिस्टेंस टू 3 हैंड डिस्टेंस का फासला रखना है। और आप लोगों को अपने फैमिली मेम्बर से भी थोड़ा सा फासले से बैठना है, क्योंकि ये लेयर बहुत ख़तरनाक है। और कोशिश करें अपने आप को बचाएं। अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग हैं, नाना नानी दादा दादी, उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि बुज़ुर्गों को ये बीमारी जल्दी अटैक करती है। आप उनका ख्याल रखें। हमें स्टीम बार बार लेनी है, हमें अपना बहुत ख्याल रखना है। और इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपनी केयर करें। स्कूल्स बंद हैं और हमारे तमाम तालीमी इदारे स्टॉप हो चुके हैं इस वक्त, मगर हम ऑनलाइन क्लास के ज़रिए आप लोगों तक वर्क पहुंचा रहे हैं ताकि बच्चों का और ज़्यादा लॉस ना हो। एज़ यू नो, आपको डायरीज़ दी जा रही थी, वी गिवन डायरीज़, बट अब हमें ये फ़ील हुआ है कि हम जब तक बच्चों से ऑनलाइन क्लास में वीडियो के थ्रू बात करके उन्हें अच्छे से समझा कर अपना काम नहीं करते, वी आर नॉट सेटिस्फाइड। इसलिए हमने यहाँ पर वीडियोस का वर्क स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग पूरी वीडियोस देखें, अपने वर्क को ठीक से समझें और फिर वो वर्क आप हमें करके दिखाएं। मे बी नेक्स्ट वीडियो में आपसे प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस होंगे, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ये वीडियोस पूरी देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। बिकॉज टीचर आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं और आपका फ़र्ज़ है कि आप ये वीडियो पूरी देखकर और फिर अपना वर्क ठीक से करें। डियर स्टूडेंट्स, हमारा रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है, जो तमाम महीनों से अफजल है और बहुत अहमियत वाला महीना है। तमाम महीनों की अहमियत अपनी जगह पर बिल्कुल है, मगर रमज़ानुल मुबारक में हमारी एक इबादत का दुगना सवाब मिलता है। इसलिए हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें इस बुरी बीमारी से महफूज रखे और हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। हमें, हमारे पेरेंट्स को, हमारे सिबलिंग्स में हमारे भाई बहनों को, इस मुल्क को और तमाम लोगों को, और उन लोगों को जो इस परेशानी में, इस मुसीबत में और इस बीमारी में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी शिफा दे और अल्लाह ताला उन पर ये परेशानी दूर कर दे। प्यारे बच्चों, रमज़ानुल मुबारक में हम रोज़े रखते हैं, ज़कात देते हैं और गरीबों की मदद करते हैं। हमें इस चीज़ को और ज़्यादा से ज़्यादा काम उस चीज़ पर करना होगा। हमें ज़कात देनी होगी उन लोगों के लिए जो कोविड की वजह से परेशान हैं, जिनकी जॉब्स नहीं हैं और जो घर में बैठे हुए हैं, जिनके लिए रोज़ा रखना तो आसान है मगर इफ्तार का वक्त उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारे दिए गए पैसों से जिनसे हम नीडी पीपल की हेल्प कर सकते हैं, उनसे उनके लिए बहुत आसानी पैदा हो सकती है। और आज आपको ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करने से पहले ये सब चीज़ें बताना इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि ये हमारी पहली ऑनलाइन क्लास की वीडियो जा रही है। वीडियो हमारी पहली जा रही है। ऑनलाइन क्लास तो खैर हम लेते ही रहते हैं, मगर ये चीज़ें बताना इसलिए ज़रूरी हैं कि आप लोग जानते हैं कि हमें नीडी पीपल्स की हेल्प कैसे करनी है, चाहे कपड़ों से,
चाहे अपने माल से, चाहे अपनी ज़बान से, चाहे अपने घर में रखे हुए उन सामान से जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, और वो सामान जो हम वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं और जो हम यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, और वो सामान बिला वजह का घर में रखा हुआ है। अगर वही सामान हम किसी ज़रूरतमंद को दे देंगे तो वो हमें जो है वो सवाब भी मिलेगा उस चीज़ का, अल्लाह ताला भी खुश होगा और उनसे उनकी मदद भी हो जाएगी। तो जनाब ये हो गई हमारी तमाम बातें। अब हम आते हैं अपने वर्क की तरफ। कॉपी वर्क स्टार्ट कर रहे हैं आज हम, और आज हम अपना कौन सा वर्क स्टार्ट कर रहे हैं? वी शुड ओपन आवर कॉपी। ओके, हमारा जो अगला लेसन है वो है राइट वन मोर देन द गिवन नंबर। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ बताती चलूँ कि जो हमने अपना प्रीवियस वर्क किया था वो था व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स आफ्टर एंड व्हाट कम्स बिटवीन। ठीक है, और उससे पहले हमारी थी इनवर्ट काउंटिंग। इनवर्ट काउंटिंग में हमने 41 से 45 तक इनवर्ट काउंटिंग आपको दी थी। इनवर्ट काउंटिंग में मोस्टली बच्चों ने ये प्रॉब्लम यहाँ पर की थी कि स्पेलिंग लिखने में, लाइक 41 है यहाँ पर, तो बच्चों ने स्पेलिंग बहुत से बच्चों ने सही लिखी थी, बट मोस्टली स्टूडेंट्स डिड अ मेजर मिस्टेक, एंड दिस मिस्टेक इज FOR 4TYTONE 41 is a correct spelling, is a correct invert counting, बट बच्चों ने यहाँ पर जो मिस्टेक की थी वो थी FOUR 4TYT 40 ONE 41, ये मिस्टेक बच्चों ने की थी यहाँ पर, जिसमें आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब हम इनवर्ट काउंटिंग करते हैं तो उसमें U नहीं आता है। ठीक है, और यहाँ हमने अपनी 45 तक की इनवर्ट काउंटिंग कंप्लीट कर ली है। फिर हमने अपना नेक्स्ट पेज किया था व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स आफ्टर एंड व्हाट कम्स बिटवीन। आप लोग यहाँ पर डेट मेंशन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमें आइडिया नहीं होता कि स्टूडेंट्स ने कौन सी डे पर अपना वर्क कंप्लीट किया है। इफ़ यू आर लेट, अगर आप लेट हो जाते हैं वर्क करने में, डजंट मैटर, जिस दिन आप वर्क कर रहे हैं उस दिन की आपने डेट मेंशन करनी है, और उससे ये अंदाज़ा होगा कि हमें कॉपी जब चेकिंग के लिए आएगी हमारे पास तो हम प्रॉपर वे से आपकी कॉपी देख सकते हैं कि बच्चे ने कब काम किया है। ठीक है, नाउ वी कम आवर नेक्स्ट पेज, एंड द नेक्स्ट पेज इज राइट वन मोर देन द गिवन नंबर। यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं आपने यहाँ पर ऐड करना है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ऐड? ऐड मीन्स जमा करना, ऐड मीन्स काउंट करना, ऐड मीन्स प्लस करना। ठीक है, मोर देन मीन्स जमा करना या काउंट करना या ऐड करना। ऐड करने को कहते हैं मोर देन। ओके, अब ये आपने किस तरह करना है? सबसे पहले मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, ये वाला वर्क आपकी बुक में दिया गया है। अगर आप लोगों को ये वर्क करने में कोई मुश्किल पेश आती है तो आप सबसे पहले अपनी बुक ओपन करेंगे और वहाँ पर मोर देन वाले चैप्टर से आप सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे बुक में। देन यू डू प्रैक्टिस ऑन योर रफ कॉपी एंड देन यू डू योर फेयर वर्क। ठीक है, ये वर्क चूँकि हम यहाँ पर काफ़ी बार कर चुके हैं इसलिए आपको मामा की या घर में किसी भी बहन भाइयों की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। यू डू योर वर्क योर ओन सेल्फ। और वो वर्क हम कैसे करेंगे वो मैं आपको एक छोटा सा प्रैक्टिस के तौर पे बता देती हूँ, मगर आप लोगों ने अपनी कॉपी में ख़ुद से करना है, किसी की हेल्प नहीं लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस पे नज़र डालेंगे। वन मोर देन वन। सेकेंड क्वेश्चन इज वन मोर देन टू। थर्ड क्वेश्चन इज वन मोर देन थ्री। फोर्थ क्वेश्चन इज वन मोर देन फोर। ठीक है, अच्छा, वन मोर देन फोर के लिए आपने यहाँ पर वन मोर देन वन के लिए आपने यहाँ पर क्या करना है? वन
मोर देन 1 इज इक्वल टू 1 के अंदर अगर हम 1 प्लस करते हैं तो हमारे पास कौन सा नंबर आएगा? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, आंसर आता है 2। आंसर क्या आएगा? 2। 1 मोर देन 2। सबसे पहले हम यहां पर 1 लिखेंगे, मोर देन की जगह हम एडिशन का साइन लगाएंगे। एडिशन का साइन पता है ना आपको कौन सा होता है? प्लस का साइन होता है जी। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 2। 1 बॉक्स स्किप करके आपने राइट करना है। 2 लिखने के बाद आपने इज इक्वल टू देकर आपने यहाँ पर आंसर लिखना है। आंसर क्या आएगा? 1 प्लस 2। इसके लिए अगर आपको आंसर आ रहा है तो यू हैव टू डू राइट हेयर। अगर आपको नहीं आ रहा तो 2 के ऊपर 2 लाइन्स होंगी, 1 के ऊपर 1 लाइन होगी, देन यू काउंट एंड देन राइट। ओके, 1 मोर देन 3। 1 मोर देन 3 के लिए हम क्या करेंगे? 1 प्लस 3 इज इक्वल टू, आंसर आएगा। अगर आंसर लिखने में फ़ौरन से कोई प्रॉब्लम हो रही है, सबसे अच्छी बात यह है कि आप नंबर्स के ऊपर लाइंस कर लें। लाइक 1 के ऊपर 1 लाइन, 3 के ऊपर 3 लाइन्स, देन काउंट 1 2 3 4 and you write here 4. Okay, 1 more than 4, 1 लिखेंगे, मोर देन की जगह प्लस का साइन आएगा और 4 इज इक्वल टू 1 के ऊपर 1 लाइन, 4 के ऊपर 4 लाइन्स, काउंट करेंगे 1, फिर वो 4 के ऊपर 4 लाइन्स भी काउंट होंगी, 2 3 4 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया हमारे पास 5। और इस तरह से हमने अपना ये वर्क, और आपने इस तरह से अपना ये वर्क कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे आप, और अपना ये वर्क नीट एंड क्लीन वे में आपने करना है। आपने 1 लिखने के बाद मोर देन की जगह पर प्लस का साइन लगाना है। फिर अगेन नेक्स्ट नंबर लिखने के बाद आपने इसको काउंट करके इज इक्वल टू करके आपने यहाँ पर अपना नंबर राइट करना है। मोर देन की जगह पर नीचे मोर देन ही नहीं लिख देना है, आपने मोर देन की जगह पर यहाँ पर प्लस का साइन लगाना है। इस बात को आपने ख़ास कर याद रखनी है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, आपने लिखने में उसको किस वे में लिखना है वो मैंने आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है। बट इफ़ यू फेस सम प्रॉब्लम, इफ़ यू कांट अंडरस्टैंड, you open your book and do practice, write 1 more than the given number. Its lesson is in your book. आप बुक से देख सकते हैं और आपने अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी है। और एडिशन या सब्ट्रैक्शन की सबसे बेसिक चीज़ ये होती है कि आप छोटे बच्चों के लिए कि आप नंबर के ऊपर लाइंस करें, देन काउंट एंड देन राइट। आप नंबर्स के ऊपर लाइंस को रिमूव नहीं करेंगे ताकि टीचर को अंदाज़ा हो कि आपने वो लाइंस सही ड्रॉ की हैं या नहीं की हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने ये लाइन ड्रॉ नहीं की है तो उसके लिए आपका आंसर भी प्रॉपर वे में ठीक होना चाहिए। अगर आपका आंसर ठीक नहीं हुआ और आपने लाइंस भी नहीं की हैं तो वो आपका जो है वर्क जो है ख़त्म हो जाएगा, नंबर डिडक्शन हो जाएंगे इन पेपर्स। सो आपने प्रॉपर वे में काउंटिंग करनी। बाज़ बच्चे लाइंस जब नंबर के ऊपर करते हैं सारी मिक्स लाइन कर देते हैं और फिर एक लाइन को 2 टाइम काउंट करते हैं एंड देन राइट अ रॉन्ग आंसर एंड इट्स वेरी बैड। ओके स्टूडेंट्स, अब ये हमने आज का वर्क राइट 1 मोर देन द गिवन नंबर, हर नंबर में आपको 1 ऐड करके और आपने नंबर राइट करना है। जब आप 4 तक पहुंच जाएंगे देन यू शुड यू टेक आउट योर रफ कॉपी
एंड हम यहाँ पर आपको 4 तक हमने आपको वर्क दिया है, बट आपने अपनी रफ कॉपी में जो है वो अपना 10 तक 1 मोर देन द गिवन नंबर राइट करके प्रैक्टिस करने के बाद टीचर को वो भी शो करवाना है। ठीक है, फेयर वर्क तो आप शो करवा देते हैं, बट अगर आप अपनी टीचर को अपना वो रफ वर्क भी शो करवाएंगे जो आप अपनी ट्यूशन में करते हैं वर्क, या जो आप अपने घर में मामा प्रैक्टिस करवाती हैं, और जो आपकी सिस्टर आपको प्रैक्टिस करवाती हैं, वो पर भी अगर आप शो करेंगे तो टीचर को बहुत अच्छा लगेगा कि आपने अपना घर वाला वर्क भी शो किया है। और इस तरह से हमने अपनी राइट 1 मोर देन वाली ख़त्म कर ली है, अपनी ये वाला चैप्टर ख़त्म कर लिया है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। जब ये वीडियो आपके पास जाएगी, आपने सबसे पहले ये वर्क करने के बाद 2, 3 और 4 का टेबल लर्न करना है। आई नो 2 का टेबल तो सबको याद ही होगा, मगर 3 और 4 का टेबल आपने याद करना है। जब जो बच्चे ऑनलाइन होते हैं, जब ये हमारी क्लास मैथ्स की ली जाएगी, आपने वो ओरल मुझे सुनाना है। मैं जिस बच्चे का नेम कॉल करूँगी वो वहाँ पर अपेयर होंगे, और आपको मुझे 2 से लेकर और 4 तक का टेबल आपने मुझे सुनाना है, 2 till 4। एक रिक्वेस्ट आपसे और करनी है मुझे, काइंडली हमारी 1 घंटे की ऑनलाइन क्लास होती है, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल पेरेंट्स एंड ऑल स्टूडेंट्स काइंडली टेकिंग अ क्लास। काइंडली आप लोग क्लास टेक कर लिया करें, आप लोग क्लास ले लिया करें। इसकी वजह ये है कि हमारा जो ऑनलाइन काम जाता है, उसके बाद जो बच्चे कॉपी चेकिंग के लिए जो पेरेंट्स नहीं आ पाते हैं स्कूल, एटलीस्ट हम ऑनलाइन होकर आपका वो वर्क चेक कर लेते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि बच्चे की कितनी प्रैक्टिस है और क्या है। अब जैसे मोस्टली बच्चों ने यहाँ पर जो हमारा प्रीवियस वर्क था उसमें प्लस लेस देन वाला वर्क दिया हुआ था, तो उन्होंने लेस देन की जगह पर, जैसे ऊपर टीचर ने लेस देन शो किया हुआ था, तो उन्होंने यहाँ पर बजाय माइनस का साइन, सब्ट्रैक्शन का साइन शो करने के, उन्होंने यहाँ पर लेस देन ही सेम टू सेम लिख दिया। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर भी कहा है कि मोर देन जैसा मोर देन यहाँ पर नहीं राइट करना है। यू शुड साइन ऑफ एडिशन, देन यू डू योर वर्क। ठीक है, अब आप लोगों के एक बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ मैं आती हूँ। बच्चों से मैं ख़ास तौर पर मुखातिब हूँ। आप लोग अपना वर्क करते हैं और आप लोग ऑनलाइन क्लास लेते हैं, उन सब चीज़ों के लिए वर्क आप करते हैं, आप अपनी ऑनलाइन क्लास लेते हैं, आप अपना ओरल टीचर को बहुत अच्छे से सुनाते हैं। इन सब के पीछे आपकी मामा हैं, आपके पेरेंट्स हैं। मामा सुबह उठती हैं जल्दी। जो बच्चे ऑनलाइन होते हैं मैं ख़ास तौर पर उनसे मुखातिब हूँ, जो बच्चे ऑनलाइन नहीं हो रहे मैं उनसे फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली आप लोग ऑनलाइन हो जाया करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अपना वर्क जो करते हैं वो अपना मम्मा की हेल्प से करते हैं, तो आप लोग अपनी मामा को थैंक यू बोला करें। इवन हम भी आपकी मामा को थैंक यू बोलते हैं कि वो इतना वर्क बच्चों के लिए इतनी एफर्ट्स करती हैं, सुबह उठती हैं, वर्क करवाती हैं, लर्न करवाती हैं, और फिर टीचर जो अप्रिशिएट करते हैं बच्चों को, तो वो सब मामा की वजह से होता है। सो हम भी आपकी मामा को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलते हैं, और आप लोग भी अपनी मामा को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोला करें। अपने वर्क पर तवज्जो दीजिए। रमज़ान का महीना है, आप और हम सब मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें इस बला, इस बीमारी से, इस बहुत परेशानी वाले वक्त से अल्लाह ताला हमें निकाल दे। अल्लाह ताला हम सब की सेहतों को कायम व दायम रखे। अल्लाह ताला हमारे पेरेंट्स को सलामत रखे। बस आप लोगों ने सारी जो है SOPs फॉलो करनी है। आपने मास्क ज़रूर पहनना है। आपने अपने घर वालों को जो है वो बाहर अगर वो जा रहे हैं तो आप उनके साथ ना जाएं, वो ज़रूरी काम से जा रहे हैं वो आ जाएंगे, मगर आप लोगों को हर जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाहर जाने के बाद ही अगर हमने खुदा न खास्ता कि वो जर्म्स कैच कर लिए और हम अगर घर पर आ गए तो फिर हमारी पूरे फैमिली मेम्बर्स जो है वो मुतासर हो सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिए। रमज़ानुल मुबारक है, दुआएं करें, अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को सुने और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इस बुरी बीमारी से बचाए। और जो भी दूसरे ममालिक इस परेशानी में मुब्तला हैं, जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे।
अल्लाह ताला उनकी हर परेशानी, हर बीमारी, हर मुसीबत को ख़त्म करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।